आज एलएलबी 6 सेमेस्टर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है सूचक प्रश्न। ये साक्ष्य अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिसे समझा जाना बहुत जरूरी है और प्रश्न के दृष्टिकोण से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काफी पूछा जाता है। एलएलबी 6 सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में भी इससे संबंधित सवाल जरूर आएंगे। तो ये सूचक प्रश्न होता क्या है और सूचक प्रश्न होता क्या है, इसको कब माना जाएगा, इसको कौन पूछ सकता है, किसकी अनुमति से पूछ सकता है, ये सारी बातें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूचक प्रश्न साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 में इसके बारे में बताया जा रहा है। जरा परिभाषा को देखते हैं। बेयर प्रोविजन क्या कहता है? कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है। या पाने की आशा करता है। सूचक प्रश्न कहा जाता है। आइए बेयर प्रोविजन के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं कि सूचक प्रश्न क्या है। धारा 141 कहती है कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है। अर्थात जो पूछने वाला व्यक्ति है वो जिस उत्तर की अपेक्षा कर रहा है वह उत्तर पाने की लालसा से ही वो प्रश्न करता है और उसी के अनुसार उसको उत्तर मिलता है। मतलब जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है वो जो उत्तर चाहता है कि इसका उत्तर यही होना चाहिए, वही उत्तर जब आए तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको सूचक प्रश्न कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं, ये एक सामान्य सवाल है कि भाई आप कहां रहते हैं। यहां पर ये नहीं बताया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्थान कि आप कहां रहते हैं, ये एक सामान्य सवाल है। लेकिन सूचक प्रश्न से संबंधित सवाल क्या होगा, इसी प्रश्न को जब इस तरीके से पूछा जाए कि क्या आप अमुक स्थान पर रहते हैं, यहां हां और नहीं में उत्तर रहेगा। मतलब यहां स्थान का नाम बता दिया जा रहा है। क्या आप अमुक स्थान पर रहते हैं, तो वो जब साक्षी होगा वो ये जान जाएगा कि उससे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो उसके उत्तर में हां का जवाब दे देगा। लेकिन यहां पर ये बात नहीं बताई जा रही है कि सूचक प्रश्न जो होगा, यहां पर देखिए मैंने यहां आपको बताया बेयर के अनुसार कि उत्तर को सुझाता है। ये देखिए उत्तर को सुझाता है, तो यहां उत्तर को कौन सुझा रहा है, अमुक स्थान, वो स्थान का नाम कि क्या आप मान लीजिए इलाहाबाद में रहते हैं, प्रतापगढ़ में रहते हैं, तो ये जो स्थान है, स्थानों के नाम बताए जा रहे हैं, ये सूचक प्रश्न क्यों बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ऐसा प्रश्न जो है वो सूचक प्रश्न है। ये तो हो गई हमारी परिभाषा सूचक प्रश्न की। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं सूचक प्रश्न की
परिभाषा के बाद इन्हें कब पूछा जाना चाहिए, सूचक प्रश्नों को कब पूछा जाना चाहिए, जरा उस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 142 को, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। धारा 142 को देख लीजिए, जो कह रही है सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। तो ये बेयर प्रोविजन कहता है कि सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा अपेक्षित किया जाता है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। धारा 142 के उपबंध क्या कहते हैं कि सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में, दो परीक्षाएं हो रही, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा अपेक्षित किया जाता है तो किसकी अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से। न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं। कब कब ये होगा, मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में। अर्थात मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में बिना न्यायालय की अनुमति के सूचक प्रश्नों को पूछा नहीं जा सकता है। तो अब ये बात 142 ये कहता है कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जा सकते हैं। तो सूचक प्रश्न क्या था ये मैंने बता दिया। सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जा सकता है वो है मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। कब पूछा भी जा सकता है इनमें, न्यायालय की अनुमति से। एक ही कंडीशन है इसमें, पूछा तब जाएगा जब न्यायालय उसकी अनुमति दे। अब आइए सूचक प्रश्न कहाँ पूछा जाता है। उसके लिए धारा 'प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न जो होते हैं 143 सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सूचक प्रश्न कहां पूछे जाएंगे, प्रति परीक्षा में। ठीक है, सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। अब हम थोड़ा न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है, या
निर्विवाद है, पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है, या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं। पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा। अनुज्ञा देगा। देखिए इसको जरा, 142 के प्रोविजन के अनुसार ही है कि न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो न्यायालय की राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, इन स्थितियों में न्यायालय जो होगा वो सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दे देगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि न्यायालय उन प्रश्नों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में है, निर्विवाद हैं, या न्यायालय ये समझता है कि ये पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, उन प्रश्नों को पूछने की अनुमति न्यायालय दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने परिस्थितियां अभी आपके सामने बताई हैं, उसके अनुसार अब सूचक प्रश्न जो हमने उसको हम पॉइंट वाइज में जरा देख लें, कब कब जो है उनको पूछा जा सकता है। जब प्रतिपक्षी उनके बारे में कोई आपत्ति ना करे, पहली स्थिति है जब प्रतिपक्षी उनके बारे में कोई आपत्ति ना करे, मतलब सूचक प्रश्न के बारे में कोई आपत्ति ना करे। जब प्रतिपक्षी आपत्ति करे परंतु न्यायालय उसकी आपत्ति को अस्वीकार करते हुए ऐसे प्रश्न पूछने दे। अब ये दो देख लीजिए स्थितियां कब कब हैं। जब प्रतिपक्षी उसके बारे में कोई आपत्ति ना करे तब उसको पूछा जा सकता है। दूसरी स्थिति है प्रतिपक्षी अगर कोई आपत्ति करता भी है तो न्यायालय अगर उसको आपत्ति को अस्वीकार कर देता है और तब ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरी स्थिति आइए देखते हैं क्या है। तीसरी स्थिति, जब वे पुनर्स्थापन के लिए हों या ऐसे तथ्यों के बारे में हों जिन पर
कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है, या जो पहले से पर्याप्त रूप से साबित हैं, जो पहले से साबित हैं। जब वे पुनः स्थापन के लिए हों या ऐसे तथ्यों के बारे में जिन पर कोई विवाद ना हो या वो पहले से ही साबित हों। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सूचक प्रश्न हमेशा प्रतिपरीक्षा में सदैव पूछे जा सकते हैं। प्रतिपरीक्षा में सदैव पूछे जा सकते हैं। यह है चौथा पॉइंट। प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए सुझावों का कोई साक्ष्यवान मूल्य नहीं होता है। अगर प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई सुझाव दिया जा रहा हो तो उसका कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता है। इस प्रकार से यह जो टॉपिक है हमारा सूचक प्रश्न क्या होता है, कब पूछा जाना चाहिए, कब नहीं पूछा जाना चाहिए, साक्ष्य में इसका क्या महत्व है, ये यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है।